तो ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज। चलाने का ठीक है। हेलो हेलो, वैभव आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज। तो चैप्टर का मतलब क्या समझ रहे हो विंड्स ऑफ चेंज से? विंड्स का मतलब क्या होता है? हवा। और विंड्स ऑफ चेंज से क्या समझ आ रहा है हल्का हल्का सा? कि हवाओं में जो चेंजेस है उसको विंड्स ऑफ चेंज बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि तुम मतलब पूरे जगह की हवाएं बदल दोगे। ये चैप्टर बेसिकली किस पे डिपेंड करता है या किसके ऊपर है? ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है अलग अलग स्टेट्स के जो ट्रेडिशनल कल्चर्स होते हैं, कि कैसे उनके वहाँ पंखे बनाए जाते हैं। तो वो सबके उसके ऊपर है ये, कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ के जो पंखा देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिखा रखा है फोटोज में एक दो, कि ये जैसे आसाम का पंखा ऐसे होता है गोल वाला, कि ये ऐसे खुलता है और ऐसे करके बंद हो जाता है। ये केरला का पंखा होता है जो एक साइड होता है, जो पहले तुमने देखा होगा मूवीज में राजा महाराजा वगैरह यूज करते थे, ये वाला। और ये उत्तर प्रदेश का पंखा होता है। और एक किस चीज से बना होता है ये भी, जैसे ये वाला केरला का पाम लीफ से बना है, यूपी का मूंग ग्रास से बना है, ऐसे। इसे चैप्टर चालू करते हैं फिर। इस चैप्टर में क्या है ना, इस चैप्टर में एक चीज है कि ये चैप्टर किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे पहले वाली चैप्टर किस कैटेगरी में आते थे? तुम्हारे स्टोरी लाइन के उसमें आते थे, कि इसमें क्या करते थे, एक स्टोरी बताते थे और उसके बेस पे कुछ ना कुछ चीजें बताते थे या कोई ना कोई चीज हमारे को लेसन की तरह सिखाते थे। पर ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर किस कैटेगरी में आता है? इंफॉर्मेटिव की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसे प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं होती है, बस क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है जो मतलब पेपर में पूछ सकते हैं, और वैसे जो हमारे उसके लिए भी जरूरी होते हैं, कि अगर हम कोई आगे किसी भी चीज पे रिसर्च करते हैं या किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी होता है ये सब कुछ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग। अब इसमें हम यहाँ स्टार्ट करें चैप्टर। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। मतलब जो वर्ड पंखा है या फिर पंखा है, वो किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? पंख वर्ड से। पंख वर्ड से, ठीक है। डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन। और किसको डिनोट करता है? प्लम्ड फैन मतलब क्या है? थोड़ा एक मोटा सा पंखा, यूज्ड इन एंशियंट इंडिया। और कब यूज होता था ये? एंशियंट इंडिया में। एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कई सारे एविडेंसेस है इसके एग्जिस्टेंस के। एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स ऑफ द अजंता। और इस पंखी, पंखी क्या कह सकते हैं, जो मतलब थोड़ा छोटा पंखा होता है उसको पंखी बोल दिया इन लोगों ने। उसका यूज कहाँ दिखाया है? ज्यादातर जो बुद्धिस्ट वॉल्स पेंटिंग्स होती है, मतलब कि बुद्धा के जो समय है उस समय से जो ये पंखे होते हैं चलते आ रहे हैं। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द सेकेंड सेंचुरी सीई। और ये जो पेंटिंग्स है कब इनकी डेटिंग हुई थी? सेकेंड सेंचुरी में। मतलब इंडिया में क्या है, जो ये फैन या जो पंखों का कल्चर है कब से है? सेकेंड सेंचुरी से, या उसके पहले से भी हो सकता है, पर जो एविडेंसेस है वो सेकेंड सेंचुरी के मिले हैं। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन द एम्ब्रॉयडरी वर्क स्ट्रक्चर्स। और अगली किसमें मिलती है? जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क का मतलब क्या? तुम्हें देखिए जैसे राजस्थान की अलग एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है उनकी ड्रेसेस का, जो उत्तर प्रदेश है उनके अलग वर्क होता है, जो गुजरात है उनका अलग वर्क होता है, जो कपड़ों के ऊपर डिजाइन होता है उसको एम्ब्रॉयडरी वर्क कहते हैं। तो वो क्या होता है, हर उसका अलग होता है। फिर इसके आगे वो क्या बोलते हैं? स्कल्पचर, जो वहां की मूर्तियां थी उसका। एंड कार्विंग्स, जो पत्थरों के ऊपर नकाशी की गई थी, उन सब के अंदर भी दिखता है ये पंखा कल्चर। मतलब क्या है, जो इंडियन जो हिंदू कल्चर है उसमें तो बहुत पहले से ही जो पत्थरों के ऊपर दिखाई जाती थी पेंटिंग्स, उसके अंदर ये पंखे का कल्चर था। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज। और ये पंखास कब यूज होते थे? टेम्पल में यूज होते थे। किनके लिए? डीटीज, जो बेसिकली जो भगवान की आइडल्स होते हैं या जो भगवान होते हैं उनको हवा करने के लिए यूज होते थे ये। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन द किंग्स।
और रॉयल कोर्ट में किस लिए यूज होते थे ये, जो राजा महाराजा होते थे उनको हवा करने के लिए। पंखास varied in size from a tiny 2-inch one to large ones requiring two persons full arm strength to move them। और पंखा कितने बड़े से कितने बड़े, छोटे से कितने बड़े हो सकते हैं, टाइनी एज 2 इंचेस, मतलब क्या, 2 इंच जितने छोटे से लेके कितने बड़े हो सकते हैं, पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ, मतलब क्या, बंदे के पूरे एक आर्म की स्ट्रेंथ लगे सिर्फ उसको मूव करने के लिए, उतने बड़े तक हो सकते थे। Over time, पंखास became significant cultural goods distributed through trade routes। और ये क्या हो गए, एक significant cultural goods हो गए, कि मतलब क्या, बाहर से जो लोग आते थे यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, वो क्या करते थे, अपने साथ जो ये पंखे वगैरह ले जाते थे। और यहाँ तक कि हमारे जो इंडिया है वो क्या करता था, इन पंखों का ट्रेड भी करता था बाहर के देशों के साथ वाया सी रूट्स। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, और इनको कैसे माना जाता था, एक्सोटिक और स्टाइलिश। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा ये रॉयल है, या मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है। और स्टाइलिश का मतलब क्या है कि इनके ऊपर जो डिजाइनिंग की गई है वो काफी सुंदर लगती थी। Although there was substantial commonality in their use across India, पर एक चीज है इसके अंदर क्या थी, सब्सटैंशियल कॉमनैलिटी थी। इसका मतलब क्या है कि जो पंखा है बेसिकली सेम ही पर्पस के लिए यूज किया जाता था ऑल ओवर इंडिया। और वो किसके लिए, बेसिकली जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे और जो डीटीज होते थे, जो आइडियल्स होते थे भगवान के, है, उनको पंखा करने के लिए यूज होता, उनको हवा देने के लिए यूज होता था अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सेम ही यूज होता था इसका। Different villages and towns developed their own variety of traditional पंखा। बट एक चीज अलग थी, मतलब सबका काम सेम ही था, पर एक चीज अलग क्या थी, कि जो अलग अलग विलेज और टाउन हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी खुद की वैरायटी थी उनकी ट्रेडिशनल पंखास की। Each place developed पंखास with distinct material और a variety of intricate design। मतलब हर जगह क्या होता था, या तो किसी जगह में जो पंखा है उसका डिजाइन ही पूरा चेंज कर देते थे, या फिर जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है डिस्टिंक्ट मटेरियल, जैसे मान लो कहीं पे लीव से बना दिया, पत्तों से बना दिया, कहीं पे जो है बैम्बूज को आपस में जोड़ के बना दिया, कई जगह है जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है उनको आपस में जोड़ के बना दिया। जैसे अलग अलग जगहों से पंखा बना दिया, कई जगह जो फर होता है, जो मतलब हल्का फर होता है उससे पंखा बना दिया। तो वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन, या फिर क्या करा, उनका डिजाइन चेंज कर दिया। जैसे तुमने देखा था ना, यार 3 डिजाइन के पंखे थे, एक ये पूरा राउंड डिजाइन का पंखा था, और एक लेफ्ट डिजाइन का पंखा था, और एक प्रॉपर ये रेक्टेंगुलर शेप का था पंखा। तो ऐसे डिजाइन भी चेंज अलग हो सकते थे। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जैसे बैम्बू हो गया, केन हो गया, पाम लीफ हो गया, सिल्क हो गया, ब्रास हो गया, लेदर हो गया, सिल्वर हो गया, विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफी, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। तो इसमें किस किस चीज का यूज कर सकते थे, इन सब चीजों का जो मैंने पर्पल से मार्क करी है, ये बैम्बू हो गया, केन हो गया, पाम लीफ हो गया, सिल्क हो गया, ब्रास, लेदर, सिल्वर, चांदी का भी यूज करते थे पंखों के अंदर। और अलग अलग और भी चीजों का जो क्या है वहां की ज्योग्राफी में पाए जाते हैं, मतलब जो उस एरिया में चीजें पाई जाती है उनसे मिला के पंखा बनता था। यहाँ तक कुछ पूछना है? तो मतलब ठीक है। अब इसके अंदर चैप्टर में बेसिकली क्या है, मैं तुम्हारे को ऐसे, जैसे तुमको याद है ना, ऐसे करके बना बना के बताता था कि यहाँ पे हमको ये चीज मेन पता लगी, यहाँ चीज ये मेन पता लगी। ये जो पूरा ही चैप्टर है ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, इन्फॉर्मेटिव। तो इसमें कैरेक्टर स्केच तो होगा नहीं, तो इसमें जितनी भी डिटेल्स दी हुई है, जैसे मान लो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो किसी भी डिटेल पे से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं इन्फॉर्मेटिव, ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, पर इनमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या कर लिया करो, साथ साथ ही साथ जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं है उनको ऐसे हाईलाइट करते रहा करो, या फिर क्या करते रहा करो, यहाँ पे साइड में ऐसे करके लिख लिया करो कि यहाँ पे कोई चीज हमको बताई गई है कि इस चीज से ये बनता है, या फिर जैसे इसका हो गया कि है ना, व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फैंस, ये ऐसे करके लिख लो यहाँ पे, या फिर सी मटेरियल ऑफ फैंस लिख लो यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हो। पर इसमें क्या होता है, बार बार जब तुम रिवाइज करो चैप्टर पढ़ना ही पड़ता है एक दो बार, और क्योंकि तुम ये चैप्टर जितनी बार पढ़ोगे ना तुमको हर बार कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। In modern times, the use of पंखास has been restricted to decorative purposes। और मॉडर्न जो समय है उसमें से पंखा किस लिए यूज होता है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। एंड दे हैव बीन ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और एक अब क्या बन चुकी है, बस एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बन चुकी है इंडिया की।
The structure of each fan reflects the cultural core of the religion that crafts it. और जितना भी जो भी पंखे का स्ट्रक्चर होता था, मतलब कैसा पंखा बनेगा है, वो क्या डिफाइन करता था, उस कल्चर की या जो उस रिलीजन है उसकी क्राफ्ट्समैनशिप, जो उस रीजन की क्या करता था, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप या उस रीजन का क्राफ्ट था, जो कल्चर था वो दिखाता था। फॉर इंस्टांस द एप्लीक हैंड फैंस ऑफ राजस्थान। अब थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चालू हो गई है। तो अब जो राजस्थान के पंखे हैं उनको क्या नाम होता था, एप्लीक। ठीक है। जो बेसिकली ट्रेडिशनल हैंड फैंस होते थे किसके, राजस्थान के, वो क्या था, किससे बनता था वो, पीसीज ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप, मतलब क्या अलग अलग टुकड़ों के क्या करते थे, फैब्रिक काटते थे वो, एंड पैटर्न स्यून, और उनका क्या करते थे, काट काट के उनको अलग अलग पैटर्न में क्या करते थे, आपस में सिल देते थे ऑन टू अनदर क्लोथ विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। और क्या करते थे, पूरा बड़ा कपड़ा लेते थे, उसके ऊपर जो छोटे छोटे तुमने पीसीस काटे हैं फैब्रिक के, उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में या डिजाइन में क्या करते थे, सिल देते थे। तो ये मेन हो गया तुम्हारा राजस्थानी खासियत। मैं इमेज भी दिखाया था राजस्थानी पंखे की एक बार, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। ठीक है। ऐसे होते तुम्हारे जो राजस्थानी हैंड फैंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग एक पूरा बेस कपड़ा लेते हैं बड़ा, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, तुम देखो छोटे छोटे पीसीज है ये अलग अलग कपड़ों के पीसीज है, एक पीस ये रहा, ठीक है, एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा, इन सब पीसीज क्या करते हैं, ये आपस में सिल देते हैं, किसके थ्रू, अलग अलग जो वीविंग टेक्निक्स होती है उनसे सिल देते हैं, और क्या करते हैं ना, बढ़िया से पैटर्न बना दिए, जैसे इसमें पैटर्न इन्होंने क्या बनाया हुआ है, कि ऐसे इन्होंने ये अलग अलग टाइप की स्ट्रिप्स लगा दी कपड़े की, ठीक है, और उसके बीच में जो ये मेन कपड़ा था उसका डिजाइन आ गया, तो ये ऐसे डिजाइन हो गया राजस्थानी का। ठीक है, समझ आ गया राजस्थानी फैंस कैसे बनते हैं। अनुष्का तेरे को आ गया। ठीक है, चलो भी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फर्दर मोर द जरदोसी हैंड फैंस ऑफ राजस्थान डिफर इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स। और फिर इसके अंदर एक और टाइप आता है इनका, कौन सा, जरदोजी हैंड फैंस। ठीक है। अब इसको जरदोसी पढ़ते हैं या जरदोसी पढ़ते हैं वो देख लेना है भाई। ठीक है, और इसके अंदर क्या अलग होता था, ये क्या यूज करते थे, ग्लिटरिंग ऑर्नेट, और क्या, एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। क्या करते थे, गोल्ड का चूरा बनाते थे, और फिर उसकी क्या बनाते थे, रस्सियां बनाते थे, गोल्ड की तार बना देते थे, और फिर उससे सिलते थे ये लोग। और साथ में क्या यूज करते थे, ग्लिटरिंग ऑर्नेट, मतलब अलग अलग ग्लिटर का जो सामान होता है वो यूज करते हैं ताकि जो पंखा है वो क्या करे, चमके। In Rajasthan, temples have fans, hand fans are popular. In Rajasthan, temple hand fans are popular too. मतलब क्या था, राजस्थान के अंदर कौन से और फैंस पॉपुलर थे, हैंड फैंस। These are made by engraving brass and have a long handle. और इसके अंदर क्या होता था, ब्रास यूज होता था हैंडल के लिए, और कैसा हैंडल होता था, लंबा सा हैंडल होता था। The painted hand fan or a cardboard पंखा featuring various images is usually offered to gods। और इन पंखों के ऊपर क्या करते थे, हाथों से पेंटिंग करते थे, और फिर इसको क्या करते थे, नॉर्मली जो गॉड को क्या करते थे, ऑफर करते थे। तो ये तीन टाइप के पंखे हो गए। पहला टाइप का पंखा कौन सा था, ये वाला, थोड़ा जल्दी आ रहा होगा पर ठीक है, ये भी फोटो सही से इसके अंदर ये पहला टाइप हो गया कि इन्होंने क्या करा,
ये तुम्हारा मेन पीस ऑफ क्लॉथ था, ये ऐसे करके मेन पीस ऑफ क्लॉथ था। और इसमें क्या था, ये वेरियस टाइप के जो क्लॉथ थे क्या करा था, साइडों में से इसको सीव कर दिया था, उन्हें सिल दिया था। ये एक टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, तीसरा टाइप हो गया, इनको ऐसे सिल देते थे अलग टाइप के कपड़े। तो ये तुम्हारा पहला टाइप था। अगला टाइप उन्होंने क्या बताया था, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह और जो गोल्ड थ्रेड वर्क होता था उससे बनता था। तो ये तुम्हारा मेन हो गया, जो कपड़ा था ये मेन हो गया। और इसके बीच में ये जो है, ये सारा क्या कर रखा है इन्होंने, ऑर्नेट वर्क, जो ग्लिटर से ऑर्नेट वर्क करते हैं वो कर रखा है इन लोगों ने। और बाकी पूरा क्या है, किससे सिल रखा है, ये गोल्ड थ्रेड वर्क से। और ये तुम्हारा वो हो गया, जो हैंड पेंटेड वाले थे, जो बेसिकली उसमें ऑफर किए जाते थे। तो इसकी तुमने क्या बोली थी, जो रॉड होती है कैसी होती है, लंबी होती है। तो ये देखो, ये लंबी रॉड हो गई इसकी। और इसके ऊपर क्या कर रखा है, पेंटिंग ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, जो ये बीच का एरिया है, और एनसीईआरटी बुक में भी होगा ये। तो बीच का एरिया यहाँ क्या कर रखा है, पेंटिंग ड्रॉ कर रखी है इन लोगों ने। और बाकी पूरा क्या है, जो नॉर्मल डिजाइन था वैसे डिजाइन है। ठीक है, समझ आ गया तीन टाइप के पंखे कौन से है। देख पा गया वो। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो किसके बारे में बताता है, राजस्थान के उसके बारे में। तो इसको तुम लिख सकते हो ब्रॉडर टर्म में, क्योंकि पीछे तो क्या था, काफी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ थी, पर यहाँ पे से एक पूरी इन्फॉर्मेशन का नाम क्या है, राजस्थान के कैसे टाइप्स के फैन मिलते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ उसके ऊपर है। तो तुम क्या करना, मेन में पहले तीनों पंखों के नाम याद कर लेना। एक कौन सा हो गया, एप्लीक फैंस। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, जरदोसी हैंड फैंस। ठीक है, और तीसरे वाले का नाम नहीं है तो उसमें क्या कर लेना, टेम्पल हैंड फैंस कर लेना, और वो किससे बनते हैं वो याद कर लेना, कि जो टेम्पल में यूज होते हैं हैंड फैंस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गुजरात के ऊपर। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजीनियस स्टेट ऑन पंखास। मतलब एडजॉइनिंग स्टेट मतलब क्या है, जो उससे लगती हुई है, जैसे जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। मतलब तुमने देखा है मैप के अंदर भी राजस्थान में ऐसे होता है ना, कि ये पूरा एरिया ऐसा क्या है, ऐसे करके ये पूरा राजस्थान का एरिया। और इसके नीचे कौन सा एरिया है, ये ऐसे करके गुजरात का एरिया बन जाता है। थोड़ा अजीब से बना, पर हाँ समझ लो कि राजस्थान और गुजरात के आपस में जुड़े हुए हैं। तो जस्ट उससे ज्वाइन करता हुआ एक और स्टेट है, राजस्थान ज्वाइन करता हुआ गुजरात। उसके पास भी क्या, इंडिजीनियस टेक ऑन पंखास। मतलब इंडिजीनियस टेक है उनका, कि मतलब इसका भी कोई मुकाबला नहीं है, या खुद का नया ट्रेडिशन है इंडिजीनियस का। These hand fans are elegant, pure cotton based fans। और ये वाले कौन से टाइप के हैं, प्योर कॉटन बेस्ड है ये वाले फैंस। एम्बलिश्ड विद मिरर वर्क, और किससे होता है, इसमें मिरर वर्क से। इनकी खासियत क्या थी राजस्थान की, ये क्या यूज करते थे, फैब्रिक कटिंग्स यूज करते थे ये। पर अब गुजरात वाले क्या यूज करते हैं, मिरर वर्क यूज करते हैं। द बीड्स हैंड फैंस इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। अब क्या होते थे कि जो हैंड फैन होता था किससे बनता था, बीड से, रंग बिरंगे जो मोती होते हैं उनसे बनता था। और फिर उसके बाद क्या करते थे, उसका जो हैंडल होता था किससे बनता था, सिल्वर से बनता था। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है तुम्हारा गुजराती पंखा। इसके अंदर क्या है, ये पहले तो क्या लगे हुए हैं, ये मिरर लगे हुए हैं बीच में, ये बीच में सारे मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो हैंडल है किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, ये जो पूरा हैंडल है सिल्वर का बना हुआ है। और इस पे कौन सा वर्क कर रखा है, इसमें तो कपड़ा वर्क है ना, बीड वर्क की फोटो दिखाता हूँ, बीड वर्क की ऊपर से। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बीड वर्क इसके साथ ही, ये रहा।
तो ये जितना भी ये वाइट एरिया ये क्या है, ये बीड से बना रखा है इन लोगों ने, जितना भी वाइट एरिया है। और इसके साथ क्या है, ये बीच में जो है ये रेड रेड से ये क्या है तुम्हारा, ये मिरर्स है, ये बीच के एरिया है। और बाकी पूरा क्या है, बीड वर्क है। तो ये होगा तुम्हारे गुजरात के पंखे। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया, और गुजरात इसका सेंटर है बीड क्राफ्ट का। These dainty पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। और जो ये तुम्हारे डेंटी, जो ये थोड़े से पुराने जैसे दिखने वाले पंखे थे, वो कैसे होते थे, वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होते थे। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इज हैंड स्टिच लेदर। और अब इसके बाद क्या आ गया, गुजरात की जगह है उसका नाम क्या है, कच्छ, तो उसके बारे में स्पेशली आ गया। इसको मार्क कर लेना, क्योंकि जब भी किसी स्टेट का नाम स्पेशली ऐसे देते हैं, उसके अंदर भी कोई प्लेस दे दी इन लोगों ने, तो मतलब वो तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, पूछेंगे पूछेंगे। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर। कच्छ किसके लिए फेमस है, उनके हाथ से सिले हुए लेदर के लिए। हैंड फैंस, हाथ से सिले हुए लेदर हैंड फैंस के लिए, डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल। और किससे ये लोग डेकोरेट करते हैं, थ्रेड और वूल से। मतलब ये लोग जो बीड और मिरर थे वो यूज नहीं करते थे, क्या यूज करते थे, थ्रेड और वूल। एट इट सीम्स, सीम्स का मतलब क्या होता है, किनारों पे, जहां जहां उनको सिलने की जरूरत थी कपड़ों को। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स have worked tirelessly in the handicraft of पंखा making to produce embroidered hand when। और जो गुजरात की जो वर्क होती है, इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन, मतलब क्या होती थी, गुजरात में क्या होता था कि घर घर पंखा बनाने की स्कीम चलती थी, कि क्या करते थे, छोटी छोटी इंडस्ट्री वुमेन क्या थी, अपने घर में सेटअप कर देती थी। और फिर वो क्या करते थे, एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैन बनाते थे घर से ही, एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैन्स हैं। और वो किस में होते हैं, ट्रेडिशनल मिरर वर्क के साथ। और क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी होती है डिफरेंट शेप्स की। तो ये बेसिकली इमेज हो गई इसकी, कि अलग टाइप के पंखे कैसे होते हैं, एनसीईआरटी में देख लेना। तो ये पूरा हो गया गुजरात के बारे में। अब अगला आता है बंगाल का। Artisans in Bengal make delicate पंखास from very beautiful milky white spongy centers of सोला। अब ये लोग क्या यूज करते थे, ये लोग यूज करते थे एक आइटम, उसका नाम क्या है, सोला। जो बेसिकली क्या होती है, वाटर ग्रास होती है। मैं सोला की इमेज भी दिखा देता हूँ। ये लोग उसके पंखे बनाते थे। ठीक है, ये होती है तुम्हारी सोलह ग्रास। ये जो ऐसे स्ट्रिप्स है ना, ये किसके हैं? ये सोलह ग्रास के हैं। तो इसका फैन बनाते थे सोलह ग्रास का, बंगाल में। ठीक है, सोलह ग्रास दिखती कैसे, वो भी दिखा देता हूँ। ये मैं सोलह ग्रास, ऐसी लंबी लंबी घास घास सी होती है, तो क्या करते हैं लोग, सुखा के क्या करते हैं, शेप में मोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारे सोलह ग्रास का पंखा बन जाता है। ठीक है। द पाम लीव्स हैंड्स, और एक और किससे बनता है, पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पतार पंखा। मतलब क्या बोलते हैं, जो पाम लीव्स होती है, जो बड़ी बड़ी पाम की पत्तियां होती है, उसका भी लोग पंखा बनाते थे, और उसका नाम क्या था इनका, ताल पतार पंखा। ठीक है। दे आर इजी टू कैरी एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड। और उसको क्या करते थे लोग, परपेचुअली रखते थे, मतलब क्या, हमेशा ही किसी ना किसी बंगाली घर में तुम्हारे को मिलेगा ही ये जो ताल पतार पंखा है। चाहे सोलह वाला मिले ना मिले, पर जो ताल पतार है ये मिलेगा। Other states in India have their own variety of variations of fan as well. The Fard hand fans of Uttar Pradesh are adorned with pure gold, silver zari silk and satin frills. अब जो फाड़ हैंड फैंस होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो यूपी में। वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं तुम्हारे गोल्ड से, सिल्वर जरी से और सिल्क से। और सैटिन फ्रिल्स होती है उसके अंदर। ठीक है। द लार्ज पामली फैंस ऑफ उड़ीसा एज वेल एज बिहार।
और उसके बाद फिर पाम लीफ से और किसमें बनते हैं, पाम लीफ से एक तो बनते हैं तुम्हारे बंगाल में, और एक तुम्हारे बनते हैं उड़ीसा और बिहार में। है वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस होते हैं। ठीक है, आर रिकॉग्नाइज अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटीकिटी एंड रेयरिटी। और बैम्बू हैंड फैंस क्या होते हैं, बहुत ही पुराने समय चलते आ रहे हैं, इसलिए ये कैसे दिखते हैं, एंटीक भी दिखते हैं और बहुत रेयरली भी दिखते हैं। तो मैं जल्दी से इनकी फोटो दिखा देता हूँ, यूपी हैंड फैंस। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कार्ड है यूपी हैंड फैंस। ये पूरा जो है किससे बना हुआ है, ये गोल्ड सिल्वर से मिलके बना हुआ है, साथ में जो इसमें जरी हो रखी है, किसकी हो रखी है, सिल्क की हो रखी है, जो बेसिकली सिल्क का वर्क होता है उसकी है ये। तो ये ऐसा होता है ये वाला पंखा। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट। पहले बताओ, यहाँ तो समझ आया, यहाँ तो समझ आया क्या? हेलो, आगे चले गए? हेलो हेलो हेलो। अनुष्का समझ आया क्या? वैभव तेरे को आया? क्या होगा वैभव को? हेलो वैभव, ओके चले गए? आगे समझ में? पक्का? बता, उड़ीसा के अंदर कौन से चीज से पंखे बनते हैं? बता बता, उड़ीसा में किस चीज से पंखे बनते हैं, लिख कर दिया। अनुष्का तू बता, बिहार में किस चीज से बनते हैं पंखे? हाँ, बैम्बू के। और उसमें यूपी में किस चीज के बनते हैं? हम्म। आ गया बाबा? हेलो हेलो बाबा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो बाबा, आवाज आ रही है क्या, मुझे बता दे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे, मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट। मतलब इंडिया में काफी सारी ट्राइब्स है जिनने हैंडीक्राफ्ट जो वर्क है उसको अडॉप्ट करा, टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ हैंड हेल्ड फैंस। और अपने खुद के वर्जन बनाए, किसके? हैंड हेल्ड फैन, जो हाथ में पकड़ने वाले पंखे होते हैं। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। मतलब क्या है कि घास और मेटल के थोड़े थोड़े पीसीज होते हैं, वो क्या बैम्बू स्टिक का यूज करके उसमें फैंस के अंदर डाले जाते हैं। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड। जो केन होता है, जो शुगर केन होता है, और जो पाम लीव्स होती है वो यूज होती है विद सिल्क एंड ब्रास।
बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दीस हैंड फैंस। और क्या होता है, ब्रास और जो सिल्क होता था वो किस लिए यूज होती थी, केन के साथ यूज होती थी वो, ताकि क्या कर सके, जो एंटीक पीसेस ऑफ फैन है उनको बचा के रख सके। मतलब अगर मान लो बहुत पुराने किसी खुदाई वगैरह में ऊपर बहुत पुराना पंखा निकला है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी अच्छी हालत में ना हो या कभी भी खराब हो सकता है, क्योंकि वो केन और पाम से बनता है। तो सिल्क और ब्रास से यूज करके क्या करते थे, ये जो एंटीक पीसेस होते हैं उनको रिजर्व कर लेते थे ये लोग, ताकि जो पंखा है वो फर्दर क्या हो सके, खराब ना हो सके। The use of geometrical patterns and white ink and red background combinations helped have the triads create multiple beautifully designed पंखा। और फिर इन्होंने क्या यूज करना चालू कर दिया उसके बाद, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, किसकी हेल्प से, व्हाइट इंक, और उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, रेड। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है कि समय के साथ और जैसे टेक्नोलॉजी वापस आ गई, मतलब एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे अराइव हो गई टेक्नोलॉजी and innovative creations, the beautiful culture of पंखास runs the risk of slowly losing its presence। जो ट्रेडिशनल कल्चर था ना पंखा हाथ से बनाने का, उसने क्या चालू कर दिया, स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस। उसकी जो प्रेजेंस थी वो इंडिया में क्या हो गई, कम हो गई, कि कोई भी फिर हाथ से पंखा नहीं बनाता था। Once made for personal use, over time this handicraft has transformed into अ कमर्शियल बिजनेस। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जो पहले लोग कभी सिर्फ अपने यूज के लिए पंखा बनाया करते थे अपने हाथों से, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक कमर्शियल बिजनेस में यूज हो गया, तब्दील हो गया, ट्रांसफर हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिसंस। और अब ये काम बस कौन करता है, जो इंडिया के आर्टिसंस होते हैं, जो मतलब कोई ना कोई चीज बनाते हैं, वही करते हैं अब ये वाला काम, और ये उनके लिए लाइवलीहुड जैसा हो गया। The slight increase in popularity and demand insignificantly affected by different versions of पंखा being crafted। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे करके जो हल्की सी पॉपुलैरिटी बढ़ी इन हैंडमेड पंखों की, और इसकी जो डिमांड है वो इस बात पे बढ़ी कि कौन से वर्जन का पंखा कितनी क्वांटिटी में बन रहा है और कैसे दिख रहा है, affected by the different versions of पंखा being crafted। क्योंकि उसकी जो डिमांड थी क्या थी, कितने टाइप का पंखा आ रहा है। अब जैसे कपड़ा मान लो, अगर सिर्फ एक ही टाइप का कपड़ा आता है तो क्या होते है, कुछ लोग उसको खरीदते हैं, उसको कुछ समय के बाद बोर हो जाते हैं। बट बिकॉज जो पंखा है वो क्या है, बहुत ही अलग अलग शेप्स में, अलग अलग डिजाइन में, सब चीजों में आता है, इस वजह से क्या है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ और लोगों में इसकी डिमांड बनी रही। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट। अब जो ये क्राफ्ट की जो हल्की हल्की सी महक है, जो हल्का हल्का से यूज है, इसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या करा, इस बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। लोगों ने क्या चालू कर दिया, पंखास को सेलिब्रेट करना चालू कर दिया। एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, और जो कल्चर है ये पंखा बनाने का, उसको अप्रिशिएट करना चालू कर दिया। स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट हैंडक्राफ्ट इन्वोक्स। और क्या करने लग गए, इसके बाद स्टोरीज बनने लग गई, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो हैंड वर्कर्स होते हैं, इस पंखों के अंदर लेके चलते हैं। दिस अलाउस कंटेम्प्रेरी पंखास, मतलब जो पहले कभी नॉर्मल से यूज के लिए पंखा बनते थे, कंटेम्प्रेरी होते थे मेकर्स, टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। अब बिकॉज ये स्टोरी वगैरह, ये आर्टिस्ट्री की कल्चरल एप्रिसिएशन, ये सब चालू हो गया, तो क्या हुआ, जो पहले लोग सिर्फ नॉर्मली अपने यूज के लिए पंखा बनाते थे, अब जो क्राफ्ट मेकर है वो इसको कैसे देखने लग गए हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए देखने लग गए, डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट। अब अपने हाथों से एक पंखों का क्राफ्ट दिखा सकते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी रीगेन करवा सकते हैं। It also helps provide them with a commercial platform to create a sustainable livelihood। और साथ ही साथ क्या है, वो अपनी स्किल्स दिखा के पंखा बनाने की एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि वो एक लाइवलीहुड कमा सके, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। Initiatives such as Pankha making workshops, both within and outside the handicraft exhibitions, help spread awareness। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये पंखा मेकिंग का जो आर्ट है इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें यूज होने लग गई, वर्कशॉप्स लगने लग गई। और वो भी कहाँ का, जो एग्जीबिशंस होते हैं हैंडीक्राफ्ट के हैं, वो लगने लग गए, जिससे क्या है कि इसके बारे में क्या है, अवेयरनेस बढ़े अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियन कल्चर। और कैसे ये जो पंखा का कल्चर है ये इंडियन कल्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे चैप्टर समझ में। तेरे को आ गया वैभव। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है क्या कुछ।
पूछना है वैभव? कुछ पूछना है क्या वैभव? ठीक है, फिर किसी को डाउट नहीं है तो लीव कर दो।